नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो बहुत ही फेमस राजयोग है और बहुत ही रेयर कुंडलियों में यह राजयोग पाया जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोगों में इसकी गिनती होती है, जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। यह एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अच्छा राजयोगों में इसकी गिनती होती है। तो आज हम बात करेंगे चंद्र मून के नीचभंग राजयोग के बारे में कि चंद्रमा का नीचभंग राजयोग कैसे होता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि नीचभंग राजयोग का मतलब क्या है। देखो, एस्ट्रोलॉजी में एक ग्रह जो अपने सबसे बुरे परिणाम देने के लिए कुंडली में होता है उसे हम नीच का ग्रह कहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ग्रह जो है वो हमेशा अशुभ फल ही देगा आपको। लेकिन अगर उस ग्रह का नीच भंग हो गया, मतलब वो जो गिरा हुआ ग्रह था उसका गिरावट खत्म हो गई, उसका नीच भंग हो गया, तो वह ग्रह जो होगा वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए तैयार रहेगा। मतलब वह ग्रह उच्च के समान फल देगा। ठीक है। चंद्र की बात करें तो चंद्र वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, 8वीं राशि वृश्चिक राशि होती है, वहाँ पे अगर चंद्र बैठे हुए हैं तो नीच का चंद्र माने जाते हैं। अगर उनका नीच भंग हो रहा है, अब नीच भंग कैसे होगा यह मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कुंडली के अंदर कि कैसे नीच भंग होता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र का नीच भंग हो रहा है तो आपको क्या फायदे मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो इसका चंद्र का संबंध जो होता है वो हमारी माता से होता है, हमारी मॉम, जिसे मम्मी कहते हैं, उससे संबंध होता है चंद्र का। ठीक है। यह राजयोग जिसकी कुंडली में होगा उनकी जो मॉम होंगी, माता जी होंगी, वे बहुत ही सीधी स्वभाव की होंगी। ठीक है। और धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, धर्म कर्म के कार्यों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा लिविंग स्टेटस, जो हमारा घर है जहां हम रहते हैं, उसका संबंध भी चंद्र से ही होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र का नीच भंग हो रहा है तो जिस टाइम चंद्र की महादशा अंतर्दशा आएगी, या तो आपका जन्म से ही लिविंग स्टेटस हाई रहेगा, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी देखा गया है कि वह एक निम्न परिवार में जन्म लेते हैं और उनकी जन्म कुंडली में नीच भंग होता है चंद्र का, तो उनका लिविंग स्टेटस जब चंद्र की महादशा अंतर्दशा आएगी उस टाइम पे इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, वो अपना नया घर बनवा लेते हैं या खरीद लेते हैं, इतना धन उनके पास आ जाता है, तो उनका जो लिविंग स्टेटस होता है वो बहुत हाई हो जाता है। इसके अलावा घर वाहन की सुविधा जो हमारी होती हैं, जैसे व्हीकल्स, जिस पे जो हमारे वाहन हैं, उसकी भी फैसिलिटीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। आप चंद्र की महादशा अंतर्दशा में कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या नए वाहन आप परचेज कर सकते हैं। इस टाइप के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारा मन है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हम, जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें भय ज़्यादा लगता है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहता है, डिप्रेस ज़्यादा रहता है, कंसंट्रेशन की कमी होती है, एकाग्रता की कमी होती है उनके अंदर। तो चंद्र का संबंध इसी चीज़ से ही है। जो हमारा मन है, जो हमारा दिमाग है, यह सब चंद्र से चलता है। इसको चंद्रमा ही मतलब चंद्रमा ही इसको देखता है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर किसी की जन्म कुंडली में नीच भंग हो रहा है चंद्र का, तो उसका मन इतना ज़्यादा मजबूत होगा कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। उसकी थिंकिंग इतनी हाई होगी, उसको किसी भी व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर भय नाम की चीज़ ही नहीं होगी। उसे लाइफ में कभी स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से कभी फेस नहीं करेगा। वो इस टाइप का उसका माइंड होगा, उसकी थिंकिंग होगी, उसका जो मन होगा वो यह इस टाइप का होगा। तो यह फल हमको चंद्र से रिलेटेड मिलते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि चंद्र का नीच भंग जन्म कुंडली में कैसे देखा जाता है
कि चंद्र का नीचभंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए यह एक लग्न कुंडली है, जैसी कुंडली आपकी होगी इसमें नंबर्स लिखे होंगे। हमें नंबर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सपोज करो आपकी कुंडली में 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ चंद्र लिखा हुआ है, मून लिखा हुआ है, इस चीज़ से मतलब है 8 नंबर और मून से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका नीचभंग कैसे होगा। यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का होता है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। पहला नियम ये होता है या तो मंगल उच्च के हों। सपोज करो मंगल बैठे हैं आपके जहाँ पे 10 नंबर की गिनती लिखी है और चंद्र बैठे हैं जहाँ पे 8 नंबर की गिनती लिखी है, तो आपका नीचभंग हो जाएगा। ठीक है, मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में। अगर चंद्र नीच का है तो मंगल उच्च के हैं तो चंद्र का नीचभंग हो जाएगा। दूसरा, अगर मंगल यहाँ पे नहीं बैठे हैं, अगर यहाँ पे मंगल और चंद्र एक साथ बैठे हैं तो चंद्र का नीचभंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम होता है चंद्र पर मंगल दृष्टि डालें। मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8। ठीक है, चौथी दृष्टि डलेगी यहाँ से। अगर मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो चंद्र का नीचभंग हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ नहीं बैठे हैं तो ये हो गई 7वीं दृष्टि। अगर मंगल चंद्र पे दृष्टि डाल रहे हैं तो चंद्र का नीचभंग हो जाएगा। ये चौथी दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि, ये हो गई 8वीं दृष्टि। ठीक है, अब चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि कैसे गिने? चंद्र से 4 घर पीछे गिनो। देखो जहाँ पे चंद्र बैठा उसको पहला घर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, ये हो गई चौथी दृष्टि। 7वीं दृष्टि कैसे हुई? ये चौथी हो गई, ये 5वीं, ये 6ठी, ये 7वीं। ठीक है, ये 7वीं दृष्टि हो गई। ठीक है, ये 7वीं, ये हो गई 8वीं। यहाँ से 8वीं दृष्टि चंद्र पे मंगल डाल रहा है। ठीक है, ये हो गए 3-4 नियम। अच्छा, इसके अलावा नियम ये होता है अगर ये दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, ठीक है, तो नियम ये होता है, ये हो गई लग्न कुंडली। एक होती है नवमांश कुंडली। ठीक है, अगर लग्न कुंडली में चंद्र नीच का है और नवमांश कुंडली में चंद्र उच्च का है, नवमांश कुंडली में भी बिल्कुल सेम ऐसी होती है। अगर वहां पे चंद्र जहां पे बैठा है वहां पे 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो चंद्र का नीचभंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से चंद्र का नीचभंग जो होता है वह देखा जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।